हो बहने हो, बहने क्या कुछ नहीं कर सकती। ऐसे इतने दुखी होने की जरूरत नहीं। ना मैं सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा को, अगर ये स्कूल ही ना भेजते तो मैं पढ़ती कहाँ से। ठीक। तो इन्होंने जितनी हो सकी उतनी करती थी। घर में पढ़ाई में कोई मुश्किल, ये खानदान और मेहनत करो, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें मेरे पापा की सपोर्ट है। पापा की सपोर्ट। पापा ने कभी पढ़ते हुए ये नहीं कहा ज्यादा बैठ जाती है, घर का काम नहीं करती सादिया? नहीं, ऐसे नहीं बोला। मेरे पापा मुझे कोई काम करने नहीं देते थे, बस बोलते थे पढ़ पढ़ और कुछ नहीं। रखने वाली थी ना, लॉ करने वाली थी, लेकिन अब लॉ में जितनी गुंजाइश होती है उसके हिसाब से देखना पड़ता है ना। अब मेडिकल कोई नहीं पढ़ा, ये पढ़ रही है, लेकिन आधे लोग बोल भी रहे हैं बस ये यहीं तक है, यहीं तक ही हम आगे भी जाएंगे। कि आप बहने हो, बहने हो, बहने क्या कुछ नहीं कर सकती। ऐसे इतने दुखी होने की जरूरत नहीं। नाजरीन ने बताया था चलूँ कि बेटी कुछ नहीं कर सकती, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगे और ये अपने भाइयों से, अपने बाप अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शहजाद जंजुआ प्रोग्राम मुलाकात में एक बार फिर सारी खिदमत च हाज़िर हाँ। नाजरीन, प्रोग्राम मुलाकात में सिलसिले विच अज मैं अपने ग्रां दी एक और होनहार बेटी सादिया खानम ने इंटरव्यू करने वास्ते आया हाँ। सादिया खानम वो बच्ची है जिस मैट्रिक विच लगभग 442 नंबर इंदे आउट ऑफ 500 विचों। ये वो खानदान है कि इत्थे कोई भी इतना पढ़िया लिखिया नाजरीन नहीं सा, लेकिन ये नौजवान बच्चियां दो भैन कज़न एक ही कर रही जिन्होंने डिस्टिंक्शन हासिल की है मैट्रिक विचों, उन्हें चो एक सीनियर इंटरव्यू करने वास्ते मैं इस साढ़े विच मौजूद हाँ। नाजरीन ज़्यादा वक्त ना इन्ने होए हाँ, मैं गलबात करना सादिया नाल शुरू करने वाले। सादिया बहुत बहुत मुबारक हो। सादिया अपनी पढ़ाई के बारे दस, पहले थोड़ा अपना तारुफ करा ना के। मेरा नाम सादिया है, मैं 10th क्लास में पढ़ती थी, अब 11th में हूँ। तो मेरे पापा का नाम मजज़ खान है, मेरी मम्मा का नाम नसरीन अख्तर है। आपके पापा क्या करते थे? मेरे पापा एक फार्मर है सऊदी अरब में। मैं मजदूरी करते। मम्मा क्या करते? मम्मा आंगनबाड़ी वर्कर है। अच्छा, आंगनबाड़ी। तो आपने बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल किया उसके बारे में थोड़ा बताएं। बेस तो मेरा पहले गरीब नवाज स्कूल में ही था, वहाँ से मैंने नर्सरी से लेकर 6 तक किया। बेस की बात होती है, पहले बेस बना फिर आगे जाके फिर मैंने 6th में जाके गुंथल स्कूल में एडमिशन ले ली, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में। फिर वहाँ से 10th तक, अब 12th तक वहीं तक रहना है तो आगे। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गुंथल जी, और ग्रीनवाल पब्लिक स्कूल प्राइमरी स्कूल की आपकी तालीम है जी। आप इस दौरान सफर में किस किस टीचर को अपना आइडियल मानती हो? मैं सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा को, अगर ये स्कूल ही ना भेजते तो मैं पढ़ती कहाँ से। तो इन्होंने मुझे स्कूल तक पहुंचाया, फिर वहाँ पर हमारे सारे टीचर जो हमारी क्लास में थे, पहले ये ट्रांसफ़र का सिलसिला चल रहा था, उसमें थोड़े कम थे, फिर आस्ता आस्ता हो रहा था, जो मतलब एब्सेंट था उसकी जगह आ रहे थे टीचर, वैसे ही चल रहा था। उर्दू जैसे कि हमें पहले अकरम सर पढ़ाते थे, उनकी कोई बात हो गई तो फिर वो चले गए दूसरी क्लासेस पे, तो फिर गुलजार सर ने हमें पढ़ाया। फिर उसके बाद साइंस पहले मुसरत मैम पढ़ाते थे, उनकी ट्रांसफ़र हो गई, फिर सोहेल सर ने पढ़ाई हमें। मैथ शफीक सर ने पूरा कंप्लीट करवा ही दिया था, लास्ट पे सोहेल सर ने 2-3 चैप्टर करवा दिए। SST अकरम सर ने पढ़ाई, वसीम सर ने पढ़ाई, फिर लास्ट पे नज़र सर ने पढ़ाई। फिर IT का सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट होता है, वो हमें सिदारत सर ही पढ़ाते थे। तो इन टीचरों का पढ़ाने का मेथड आपको कैसा लगा? अच्छा, तो बहुत अच्छा है। मतलब मैं तो सबको यही बोलूँगी कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में डालो। मतलब ये नहीं कि यहीं पर हर गवर्नमेंट स्कूल अच्छा है, वहाँ पे डालो, वहाँ पे पढ़ेंगे बच्चे, हर स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई। स्कूल के अलावा आपने किसी से कोचिंग हासिल की? नहीं, बस स्कूल के अलावा कहीं पर नहीं मैंने पढ़ी, बस घर पे ही आके, तो घर से स्कूल, स्कूल से घर। घर में कितनी मेहनत करती थी? घर में जितनी हो सकी उतनी करती थी। घर में पढ़ाई में कोई मुश्किल, ये खानदान इतना पढ़ा लिखा नहीं है,
नहीं, कोई आजकल मुश्किल नहीं। मोबाइल का दौर है, मोबाइल में हर चीज़ होती थी। लेकिन इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला कि तू पढ़ ना पढ़, बस ये बोलते रहे कि पढ़ो और मेहनत करो। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें मेरे पापा की सपोर्ट है। पापा की सपोर्ट। पापा ने कभी पढ़ते हुए ये नहीं कहा ज़्यादा बैठ जाती है, घर का काम नहीं करती शादियाँ? नहीं, ऐसे नहीं बोला। मेरे पापा मुझे कोई काम करने नहीं देते थे, बस बोलते थे पढ़ पढ़, और कुछ नहीं। स्कूल में प्रिंसिपल की कमी है आपके? प्रिंसिपल जी, सर तो था ही नहीं वहाँ। नहीं था कोई। उसके बावजूद जो है मुसरत प्रिंसिपल के फ़राइज़ अलग-अलग टीचरों ने अंजाम दिए। जी, तो किसको मानती है कि स्कूल का कंट्रोल इस पर किस टीचर ने सबसे बेहतरीन निभाया? इस बार आफ्ताब सर ने, क्योंकि उनने हमें एक डायरी दी हुई थी जो क्लास का हर मॉनिटर हमारी क्लास में 3 मॉनिटर थे, एक मैं, एक आमिर और एक मिसबा। सबसे पहले मेरे पास ही रहती थी, जब वो मैं एब्सेंट थी तब उन दोनों के पास रहती थी। तो लास्ट पे जब हमारे पूरे सब्जेक्ट हो जाते थे, लास्ट पे वो साइन करते थे। जिसने नहीं पढ़ाया वो पूछते थे उनको कि क्यों नहीं पढ़ाया, लेकिन पढ़ा ही देते थे, तब पूछने की नौबत ही नहीं आती। सादिया, इसके अलावा स्कूल में आपको कुछ कमियाँ तो ज़रूर होंगी। हाई सेकेंडरी में एक दूर दराज एरिया में स्कूल है पाया जाता है, तो क्या क्या स्कूल में मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है, आप क्या समझती हो? मैं क्या ही बोलूँ अब, जो मतलब टीचर है ना बोलने के लिए उसमें। नहीं नहीं, आप बताओ ना, आपको बच्चों को भी तो पता होता है ना कि स्कूल में ये चीज़ें कमियाँ हैं, अभी इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। कुछ तो काफ़ी बेहतर हुआ है, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो अच्छा रिजल्ट आया स्कूल का। हाँ, मतलब बहुत कुछ हमारे स्कूल में अलग हुआ है। जैसे पहले लाइब्रेरी तो खुलती ही नहीं थी, ठीक। 9th से स्टार्ट हो रही है खुलना। वो भी वसीम सर को जब से चार्ज मिला वो खोल रहे थे, लेकिन अब वो चलेंगे, अब पता नहीं कौन खोलेगा। बाकी भी सब कुछ अच्छा ही हो गया हमारे स्कूल में, क्या पता फिर क्या कमी रहेगी। तो इसका स्कूल को बेहतर बनाने में क्रेडिट ज़्यादा वाइस प्रिंसिपल आफ्ताब सर का रहा। जी बाकी टीचरों ने खूब मेहनत की है। चलो जी, हमारे स्कूल में शफीक सर भी अच्छे हैं, गुलजार सर भी अच्छे हैं। ये सारे मेन जो टीचर है ना इधर के, बस उन्होंने इस स्कूल को संभाला हुआ है। कोई हाँ, स्कूल में पढ़ाई में दिक्कत, बाकी प्राइवेट स्कूलों में अच्छा रिजल्ट आता है, वहाँ खूब खर्च होता है, पैसे की फीस का भी अच्छी सी बड़ी बड़ी फीस होती है। जी उसके बावजूद हमारे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मूथक के बच्चों ने इस बार अच्छी टक्कर दी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि स्टेट लेवल तक हमें कहूँगा टक्कर दी। जैसे मिसबा ने दी है, आपके अच्छे नंबरात हैं, फलक के हैं अच्छे नंबरात हैं, आमिर शबीर के हैं। आगे क्या इरादा है इसका सादिया खानम का, आगे क्या इरादा, कौन से सब्जेक्ट में जाना जाएगा? मैं मेडिकल मेडिकल। पहले आगे आर्ट्स रखने वाली थी ना, लॉ करने वाली थी, लेकिन अब लॉ में जितनी गुंजाइश होती है उसके हिसाब से देखना पड़ता है ना, अब मेडिकल रखूँ। चल मेडिकल, खुदा तुझे कामयाब करे। तो अपने बाकी जो छोटे बहन भाई हैं मजीद, उनके लिए क्या पैगाम छोड़ेगी सादिया? मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे इस बार हमने नंबर लाए तो हमारे खानदान का ही नाम हुआ। सब बोल रहे थे कि कोई नहीं पढ़ा, कोई नहीं पढ़ा, ये पढ़ रही है, लेकिन आधे लोग बोल भी रहे हैं बस ये यहीं तक है, यहीं तक ही है, हम आगे भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। चलो मैं और फलक ना गई, बाकी सारे जाएंगे, सब जाएंगे, आप जी सब जाएंगे। ये हमारे लोग ना लड़कियों को कम समझते हैं ना, कि ये कुछ नहीं कर सकती। तो देखो ना हर जगह पे लड़कियां हर इस जगह। बार कोशिश को तो सारा लड़कियों ने ही मार दिया आगे। जी, हर जगह पे लड़कियां। लोग बोलते हैं ना कि ये लड़कियां ही ज्यादा, लड़कियां ज्यादा, लेकिन हमें भी बोलते हैं कि आप बहनें हो, बहनें हो। बहनें क्या कुछ नहीं कर सकती। ऐसे इतने दुखी होने की जरूरत। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि ये सभी बहनें हैं, इनका भाई कोई नहीं है, इसलिए शायद ये इतनी इमोशनल हो रही है। और आप भी दुआ करना ताकि ये किसी मुकाम तक पहुँचे, और जो लोग ये कहते हैं कि बेटी कुछ नहीं कर सकती, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगे, और ये अपने भाइयों से, अपने बाप का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन बेहतर तरीके से रोशन करें। तो ये थोड़ी इमोशनल हो गई है, तो ऐसा नहीं है सादिया, तो खुदा तुम्हें तरक्की दी है। तो जितनी भी आप आगे जाओगे इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट पूरी आपके साथ है। तो आप आगे मेहनत करो, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करो, तो आगे अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। शुक्रिया सादिया, आपने बहुत